नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। डायबिटीज़ की समस्या आजकल काफ़ी आम हो गई है। डायबिटीज़ होने पर शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ है तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। आज हम आपको डायबिटीज़ से जुड़े हर सवालों के जवाब देंगे और किस तरह की डाइट डायबिटीज़ पेशेंट को लेनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, सारी जानकारियां आज आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा, जो आज हमें बताएंगी कि कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, अब टॉपिक है हमारे पास डायबिटीज़ और हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि डायबिटीज़ में किस तरह की डाइट होनी चाहिए और डायबिटीज़ क्यों और कैसे हो जाती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन प्राइम पर। थैंक यू। शिखा जी, क्योंकि डायबिटीज़ अक्सर हम देखते हैं 10 में से 7 लोगों को डायबिटीज़ है और आजकल ये बहुत बड़ा इशू और मुद्दा बनता जा रहा है कि किस तरह से डायबिटीज़ में हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या अर्ली साइंस हैं डायबिटीज़ के, क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आज भी रहते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि डायबिटीज़ क्यों और कैसे हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, डायबिटीज़ आज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, वर्ल्ड ओवर बन गया है कि 10 लोगों में से 7 से 8% रेशियो में लोगों को डायबिटीज़ देखा जाता है। इतना ही नहीं, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ के केस देखे गए हैं, टीनेजर्स में भी केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और इसलिए बहुत सारी कैंपेन्स भी डायबिटीज़ की चल गई है। अब ये डायबिटीज़ क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। एक डायबिटीज़ पहले होता था, कोई 80 साल का 70 साल का इंसान होता था, उन्हें डायबिटीज़ हुआ करता था, बट आज ये छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। तो उसका रीज़न है जो लाइफस्टाइल आ गया है, यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। जो आजकल देखा जाता है कि जैसे कि पार्टीज बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल मेन कॉज है डायबिटीज़ होने का। ओके, शुरुआती सिम्टम्स और अर्ली साइंस क्या होते हैं शिखा जी? बिल्कुल, देखिए, आपकी शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, अगर आपको भूख कम लग रही है या आपका अनसडनली बिना कुछ करे हुए आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको यूरिन बहुत जल्दी आ रहा है, कम यूरिन आ रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स है। या फिर सडनली आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी आजकल एक सिम्टम्स देखा जा रहा है प्री डायबिटीज़ का। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आपको तुरंत जाके अपना चेक कराना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो। क्या शिखा जी एक अच्छी डाइट से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बट याद रखिए, एक बारी कोई भी बीमारी लगने के बाद हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल आपके एक लाइफस्टाइल से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपकी किचन है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। अगर आप किचन को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे तो आप किन्हीं भी तरीके की बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं, और वैसे ही डायबिटीज़ है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो किचन में बहुत तरह तरह के स्पाइसेस मिलते हैं जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, या यहाँ तक कि अगर आप इंसुलिन पे है तो आपके इंसुलिन को भी घटाया जा सकता है। ओके, शिखा जी, डायबिटिक पेशेंट्स को सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत वो कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, राइट, बिकॉज डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। और टाइप 2 डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, राइट। उसे कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका सुबह का दिनचर्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो सुबह खाली पेट आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है, बिकॉज जो दालचीनी होती है वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके अलावा आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुड़मर पाउडर ले सकते हैं। जो ये गुड़मर होता है एक नेचुरल हर्ब होता है जो आपको कहीं पे भी सस्ता सा मिल जाएगा। उसे आधा चम्मच आप पानी से ले सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में अपनी, चाहे आप स्टफ रोटी ले लीजिए, आप दलिया ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, आप ये कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि इन स्पाइसेस को लेने के बाद आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगेगी और आपकी बॉडी को बहुत अच्छा फील होने लगेगा।
ओके, सो पूरा दिन की डाइट वो कैसे शेड्यूल की जा सकती है? लंच में क्या हेल्दी डाइट या क्या ओवर डाइट लेनी ज़रूरी है? और फ्रूट्स कितनी मात्रा में फ्रूट्स लेने चाहिए? बिल्कुल, देखिए डायबिटीज पेशेंट्स को अपनी डाइट पर खासकर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है एंड आप वर्क में बिजी रहते हैं और अपने मील्स को भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एंड उसका नतीजा हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए सडनली और कहीं पे भी आप फेंट होके बेहोश होके गिर जाए, या फिर आप अगर स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, बाइक पे है, और तो आपका एक्सीडेंट तक भी हो सकता है। तो अपनी मील प्लान का बिल्कुल ख्याल रखिए, जैसे कि अपना ब्रेकफास्ट आपको करना है, उसके बाद आप फ्रूट जरूर लीजिए, जैसे कि आप कीवी ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं। तो ये जो फ्रूट्स है ये आपकी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद अपना लंच आप जरूर कीजिए। लंच में आप रोटी सब्जी ले सकते हैं, उसके अलावा आप लंच के अंदर दलिया ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, और अपनी जो भी आप अपने लंच में ले रहे हैं उसके अंदर हो सके तो आधा चम्मच अनियन पाउडर, जो हमारे प्याज का पाउडर आपको कहीं पे भी मिल जाता है, उसको खाने के ऊपर से डालिए, बिकॉज ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखेगा, आपको एनर्जी देगा ताकि सडनली आपको कोई अटैक ना आए। ओके, यानी कि अनियन पाउडर अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं तो उससे डायबिटीज में कंट्रोल हो सकता है? एब्सोल्युटली, अगर आप अनियन पाउडर डेली आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, और जिन लोगों को सडनली ब्लैकआउट हो जाता है डायबिटीज में, वो तक भी कंट्रोल हो सकता है। पर आपको अनियन पाउडर को सब्जी के ऊपर से जला के नहीं खाना है। आप जब सब्जी खा रहे हैं तो आपको ऊपर से डाल लेना है। ठीक है। और शिखा जी, क्या सारे ही फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं? अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो डायबिटीज पेशेंट्स को जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, जैसे कि हमारा मैंगो, हमारा आम हो गया, हमारी लीची हो गई, हमारे अंगूर हो गए, हमारा पाइनएप्पल हो गया, ऐसे फ्रूट से थोड़ा दूर रहना है। बट ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, बट अगर वो ले तो हफ्ते में एक बार ही ले, क्वांटिटी कम ले। उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्टी फ्रूट्स हैं, जैसे कि कीवी हो गया, जैसे कि आपका पपाया हो गया है, तो ऐसे फ्रूट्स वो ले सकते हैं। बट इन 4 फूड्स को उनको कम लेना है और कभी कभी लेना है। ठीक है। और नॉनवेज के बारे में बहुत मिथ है शिखा जी की डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो नॉनवेज का कम ही खाएं तो बेहतर है, तो क्या ये सही है कि नॉनवेज कम खाना चाहिए? और क्या एग्स खाने से भी डायबिटीज हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो नॉनवेज की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कोविड के दौरान हाई प्रोटीन बोला गया लेने के लिए, बट नॉनवेज मना किया गया ना लेने के लिए। जो नॉनवेज होता है वो आपका एनिमल प्रोटीन है, राइट। उसके अलावा उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं और ज्यादा लेने से आपका वजन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो चाहे आपको डायबिटीज है या कोई भी बीमारी है, तो आपको वेट कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही लेना है, क्योंकि इससे डायबिटीज आपकी बढ़ सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपकी बॉडी लथार्जिक हो सकती है। और आज क्योंकि नॉनवेज पहले कैसे खाया जाता था, पहले नॉनवेज खाया जाता था जब आपके घर में कोई आता था तब नॉनवेज बनता था। बट आज क्या हो रहा है, आपका नॉनवेज सीख कबाब आ रहे हैं, आप कभी भी आप नॉनवेज बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, कभी भी आप नॉनवेज सैलेड ऑर्डर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, पर आपको और भी बीमारियां लग सकती है। तो अगर नॉनवेज ले तो हफ्ते में 2 बार ही ले। ठीक है। लेकिन डायबिटीज की जो दवाएं हैं, जो इंसुलिन है, अगर वो जल्दी से जल्दी हमें हटवानी है तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए शिखा जी? बिल्कुल, देखिए जो डायबिटीज की दवाइयां हैं, इंसुलिन है, जैसे हम बात कर रहे हैं हटाने की, देखिए हटाना कभी अपने आप आपको नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल जाते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने के तरीके पढ़ते हैं और वो डायबिटीज छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। याद रखिए, डाइट का अपना अलग रोल है और दवाइयों का अपना अलग रोल है। तो अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से हमेशा टच में रहे, कोई भी नई चीज ऐड करने से और कोई भी चीज हटाने से पहले। पर हमारे पास नेचर में ऐसे मैजिकल स्पाइसेस है, हमारे नेचर में ऐसे मैजिकल स्पाइसेस है और आयुर्वेदा है जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी इंसुलिन को बिल्कुल कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, गुड़मड़ पाउडर, विजय सार, और हमारा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, हमारा हल्दी, हमारा घिसा हुआ अदरक, हमारे लहसुन, ये 6 ऐसे हमारे हर्ब और स्पाइसेस है जो आपकी डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको आपकी मेडिसिन को, आपकी इंसुलिन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। बट हमेशा अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आपके मेडिसिन या इंसुलिन को रिड्यूस करने से पहले।
शिखा जी, अक्सर ये देखा जाता है जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके पेट बाहर आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। सो क्या हम अच्छी डाइट से पेट को भी कम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात, थायराइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, मोटे हुए हैं क्योंकि हमें थायराइड है। मोटे क्यों हुए हैं? क्योंकि हमें पीसीओडी है। मोटे क्यों हुए? क्योंकि हमें डायबिटीज है। तो याद रखिए, जो आपका पेट बिल्कुल बाहर आ रहा है वो डायबिटीज है, इंसुलिन की वजह से नहीं आ रहा है, वो मोटापे से आ रहा है। ये बिल्कुल होता है कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको सडनली ब्लोटिंग हो जाती है, बट अगर आपका पेट एक्सेस में बाहर आ रहा है तो वो इंसुलिन की वजह से नहीं है, वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से है। एंड उस मोटापे को कंट्रोल करना, उस पेट को कंट्रोल करना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी डायबिटीज ओवर इंक्रीज ना हो और आपको और ज्यादा हेल्थ इश्यू ना लगे। तो बिल्कुल आपकी एक सही डाइट आपके वजन कम कर सकती है और वो ही चीज आपकी डायबिटीज को भी क्योर और कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो शिखा जी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो घर बैठे लोग जो है कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसी एक्सरसाइज है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। जैसे कि आप खड़े होके अपनी जो टो है उसे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। उसके अलावा आप बैठे कहीं पे भी, जैसे आज हमारा लाइफस्टाइल है, हम एक जगह बैठे रहते हैं, तो थोड़ी सी हैंड मूवमेंट्स कर लीजिए। जैसे अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ खींचे, अपने हाथों को सीधा करके नीचे ऊपर कीजिए, राइट। अपने हाथों को ऊपर से स्ट्रेच कीजिए। तो इन तरीके की आप एक्सरसाइज अपनी वर्क प्लेस पे बैठ के कर सकते हैं और आपकी डायबिटीज इससे कंट्रोल में रह सकती है। ठीक है शिखा जी, डायबिटिक पेशेंट्स को कैफीन कितना लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए डायबिटीज पेशेंट्स को कैफीन का जो इंटेक है बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी डायबिटीज को और ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। और बहुत ज्यादा एक गलती हो जाती है जब हम कैफीन लेते हैं, जैसे कि चाय में, कॉफी में, तो उसमें हम शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं। और शुगर फ्री जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज वो नेचुरल शुगर नहीं है, दैट इज अ शुगर विच इज मेड इन फैक्ट्री। और ज्यादा समय तक शुगर फ्री लेने से आपकी सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई है जहां पे ये चीज देखी भी गई है। तो आप शुगर फ्री की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टीविया होती है दैट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप गुड़ ले सकते हैं। देखिए, गुड़ भी आजकल बहुत बारी चीनी का बना हुआ मिलता है, तो इससे बेटर है आप स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज स्टीविया इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, यानी कि जो शुगर फ्री बाहर मार्केट में मिल रही है उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो बाहर मार्केट में शुगर फ्री मिल रही है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स को मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, सो मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, ये ना एक ह्यूमन नेचर होता है। बच्चे को करेंगे जिस चीज के लिए मना, बच्चा वही चीज सबसे ज्यादा करेगा, राइट। दिस इज द ह्यूमन नेचर। तो वैसे ही डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं, राइट, उनको मीठे के लिए मना किया जाता है, इसलिए उनका और ज्यादा मन करता है मीठा खाने का। तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है। उसकी जगह आप अंजीर दे सकते हैं, राइट, 1 या 2 अंजीर दे सकते हैं, बिकॉज अंजीर इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन और वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा आप उनके लिए आप अंजीर और थोड़े से गुड़ के बने हुए लड्डू बना सकते हैं, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा अंजीर डाल दिया, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, थोड़ा से पिसे हुए अपने बादाम डाल दिए, थोड़े से पिसे हुए आपने अखरोट डाल दिए, और वो लड्डू थोड़ा थोड़ा सा आप दिन में ले सकते हैं। तो यही एक नेचुरल वे है जिससे हमारी डायबिटीज ना बढ़े और आपकी डायबिटीज पेशेंट्स को मीठा भी वो एंजॉय करते रहे। आजकल शिखा जी, बच्चों में डायबिटिक की प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ती जा रही है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं कि उनको डायबिटीज हो रही है। वजह क्या है इसके? क्या हेरिडिटरी ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं? डायबिटीज कहते हैं हेरिडिटरी होती है, राइट, एंड दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज हेरिडिटरी डायबिटीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट क्यों ये चीज पहले नहीं थी, राइट, क्यों ये चीज अब बढ़ गई है? पहले के लोग में जो डायबिटीज होती थी तो वो 60-70 की उम्र के बाद होती थी। आज वही डायबिटीज लोगों को 20 साल, 30 साल, 16 साल की उम्र में हो रही है। उसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आज बच्चों का जो लाइफस्टाइल हो गया वो क्या है, जब भी मन किया पिज्जा मंगवा लिया, जब मन किया बर्गर मंगवा लिया, रात के 1-2 बजे भी आप बाहर वेबसाइट से खाना मंगवा रहे हैं। एंड दैट इज द वेरी बिगेस्ट रीजन ऑफ गेटिंग अ हेल्थ इशू, क्योंकि उस चीज से आपका वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने से आपकी बीमारियां बढ़ती है। क्योंकि कहते हैं एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, आई से इट योर फिटनेस जो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। तो फिट रहना आपको बहुत जरूरी है, बच्चों को, बड़ों को, ताकि आपको डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियां ना लगे।
ओके सो क्योंकि ग्रीन टी आजकल बहुत ट्रेंड में है, हर कोई ग्रीन टी का इंटेक करता है और गर्मियों के सीजन में लोग चाय को छोड़कर ग्रीन टी ज़्यादा लेते हैं, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स भी ग्रीन टी ले सकते हैं? देखिए ग्रीन टी एक आज ग्रीन टी भी एक फैशन बन गया है। फिट रहना है ग्रीन टी पीजिए, डायबिटीज कंट्रोल करना है ग्रीन टी लीजिए, तो ग्रीन टी आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसका क्वांटिटी हमें पता होना जरूरी है। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो डायबिटीज पेशेंट बिल्कुल ग्रीन टी ले सकते हैं, बट 3-4 से कप ज्यादा ग्रीन टी ना लीजिए, क्योंकि उससे आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, आपके हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं और भी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां आपको लग सकती है। तो ग्रीन टी लीजिए, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं है, 2 से 3 कप वो आपके लिए फायदेमंद काम करेगी, बट उससे बियॉन्ड आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अब नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं शिखा जी, फास्टिंग भी डायबिटिक पेशेंट्स भी रखते हैं, फास्टिंग के दौरान क्या कुछ पेशेंट्स को लेना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और फास्टिंग हम करने वाले हैं, तो मेरे बताए हुए अपनी किचन से सुबह खाली पेट वो हर्ब और स्पाइसेस लीजिए। फिर ब्रेकफास्ट के अंदर आप साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, साबूदाने का आप सैलेड बना सकते हैं, जैसे कि उसको उबाल लिया और आपने थोड़ा सा उसमें तड़का लगा लिया और थोड़ा सा आपने सेंधा नमक डाल लिया। उसके अलावा आप फ्रूट लीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर पपाया ले सकते हैं, आप गुआवा ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं। लंच में आप साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े की आटे की रोटी बना के ले सकते हैं और उसमें पनीर की सब्जी इस्तेमाल कर लीजिए, और हो सके तो आलू की क्वांटिटी कम करके थोड़ी सी दही डाल के आप वो सब्जी बना लीजिए। उसके बाद शाम को आप फिर से फ्रूट या फिर कोई भी डाइट नमकीन जो होती है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स को ज्यादा देर अपने आप को भूखा नहीं रखना है। तो आप मेक श्योर कीजिए आप फास्ट कीजिए, बट अपनी मील छोटे छोटे इंटरवल में लेते रहिए। और डिनर का आप खासकर ख्याल रखिए कि हम फास्ट पे और हम डिनर ना करें, ये आपकी गलती हो सकती है। तो डिनर के अंदर आप सामक के चावल ले सकते हैं, या फिर आप साबूदाने की आप खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े की रोटी ले सकते हैं। तो इस तरह की एक सिंपल सी डाइट फॉलो कीजिए ताकि आप फास्ट भी रख पाए और आपको डायबिटीज में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो हो सके तो फास्ट आप 2 रखिए, ट्राई कीजिए पूरे 9 फास्ट ना रखें, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है। बिल्कुल। और अब क्योंकि मौसम भी गर्मियों का है, सीजन चल पड़ा है, आइसक्रीम की अगर बात करें तो सब लोग नॉर्मल आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट शुगर फ्री आइसक्रीम लेते हैं। क्या शुगर फ्री आइसक्रीम को लेना सही है शिखा जी? देखिए आज क्योंकि हम एक मार्केट है तो उसमें शुगर फ्री ड्रिंक्स मिलती है, शुगर फ्री बिस्किट्स मिलते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम्स मिलती है। दे आर मोर डेंजरस देन दी नॉर्मल शुगर की जो हमें ये सारी चीजें मिलती है, क्योंकि अब जब हम शुगर वाली ड्रिंक की बात करें तो शुगर उसके अंदर प्रोसेस हो जाती है, बट मीठा रखने के लिए और उसको कैलोरीज बनाने के लिए और ज्यादा केमिकल डाले जाते हैं। तो बिल्कुल ये चीजें सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं, बट एक नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इससे दूर रहिए। हो सके तो आइसक्रीम को अपने घर में जमा सकते हैं, जैसे आपने दूध ले लिया, उसको आपने जमा दिया, दूध के अंदर आपने थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया, छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया, थोड़े से आपने नट्स डाल दिए, एंड योर आइसक्रीम इज रेडी एंड यू कैन एंजॉय इट। वाओ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को वॉक करना बहुत जरूरी है, दिन में 4 बार 3 बार आप वॉक जरूर करें, तो क्या ये सही है शिखा जी, वॉक करना जरूरी है? बिल्कुल, ये 100% सही है। जितना अगर आप डायबिटीज पेशेंट है, जितना आप अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे, वॉकिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा और वो आपके लाइफस्टाइल के साथ बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन जाएगा आपके डायबिटीज को कंट्रोल और क्योर रखने में। जाते जाते शिखा जी, आप हमारी ऑडियंस को क्या टिप देंगी? बिल्कुल, देखिए बहुत बारी देखा जाता है डायबिटीज जब अर्ली एज पे हो जाती है तो लोगों को लगता है उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। लोग कहते हैं नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, और वो इग्नोर करे जाते हैं क्योंकि उन्हें वो इंसल्टेड लगता है। डायबिटीज होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक आम हेल्थ इशू है, जैसे हमारा थायराइड है, पीसीओडी है, या जुखाम है, या खांसी है। उसको सही टाइम पे रिकॉग्नाइज कीजिए और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी, आपने हमारी ऑडियंस के लिए आज बहुत सारे टिप्स दिए और किस तरह से डायबिटिक पेशेंट अपना ख्याल रख सकते हैं, हेल्दी डाइट से वो हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू।
सो फिलहाल के लिए डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा ने हमें बहुत सारी टिप्स दी कि किस तरह से डायबिटिक पेशेंट को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या खान पान लेना चाहिए और क्या सही डाइट डायबिटिक पेशेंट्स को लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।